प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 6 का दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। दूसरे चैप्टर का शीर्षक है अपना स्थान स्वयं बनाइए, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो छात्रों, आइए इस कहानी के सारांश को समझते हैं। इस कहानी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर छात्रों को प्रेरित करते हैं कि वो ईमानदार, कर्मठ और सदाचारी बने और चाहे जो भी कार्य हो, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, उसे ईमानदारी पूर्वक अगर करेंगे तो वो कहीं भी रहेंगे अपना स्थान बना लेंगे। अपने कार्य को अगर सच्चाई से आप करेंगे तो अपने लिए कहीं भी आप स्थान बना सकते हैं। तो आइए इस कहानी के सारांश को समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो मेरे पास लेकर आना। मंत्री को काफ़ी खोजबीन के बाद एक युवक मिला जो एक जगह अच्छी नौकरी कर रहा था। बच्चों, एक बार एक राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिले तो उसे मेरे पास ले आना। तो मंत्री बहुत खोजबीन करके एक आदमी को बुला करके लाता है। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वाकर और तरक्की का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। लेकिन राजा को मंत्री की कही बात याद नहीं थी। कुछ देर बाद राजा बोले कि शायद उस समय मेरे मन में कोई बात रही हो, लेकिन अभी तो मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से बच्चों, राजा पहले उस व्यक्ति को बुलाते हैं, मंत्री से कहते हैं, लेकिन उन्हें बाद में याद ही नहीं था कि मैंने कुछ मंत्री से कहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। तब मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, इसे मैंने हजारों में से चुना है और मैं इसे अच्छी नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। राजा ने कुछ सोच कर मंत्री से कहा, इस समय मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों, राजा कहता है कि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन आप कहो तो एक छोटा पद वही चपरासी का है, उस पर मैं इसको रख सकता हूँ, लेकिन हाँ, इसे 15 रुपये वेतन मिलेंगे। राजा की यह बात मंत्री को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह युवक खुश था। बच्चों, इस प्रकार से मंत्री जिस युवक को ढूंढ कर लाया था, जब राजा इस प्रकार से कहता है तो मंत्री को बुरा लगता है कि बताइए, मैं इतना सर्च करके, इतना ढूंढ करके इस व्यक्ति को लाया और उसको एक छोटी सी नौकरी ये दे रहे हैं, जबकि वहाँ पर वो अच्छे पद पर कार्य कर रहा था। लेकिन वो व्यक्ति जो था, ये छोटी सी नौकरी पाने पर, चपरासी का पद पाने के बावजूद वो खुश था। अब आगे देखिए कहानी में क्या होता है। उसने मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिला। इस प्रकार से बच्चों, वो व्यक्ति अपने मंत्री साहब को धन्यवाद देता है कि कम से कम मुझे अपने राजा का सेवा करने का मौका तो मिला। इस प्रकार से वो बात कहता है और खुश होता है। आगे देखिए, मंत्री जब उस युवक को राजा के दफ्तर छोड़ने गया तो दफ्तर की हालत देखकर मंत्री बहुत परेशान हुआ, क्योंकि दफ्तर में चारों तरफ धूल और गंदगी थी। राजा कभी अपने दफ्तर नहीं जाता था और ना ही वहां बैठकर कोई काम करता था। युवक कई दिनों तक दफ्तर में सफाई करता रहा। राजा के उस दफ्तर में एक कमरा था जिसमें राजा को मिले अनेक कीमती उपहार कबाड़ के रूप में रखे हुए थे। तो बच्चों, इस प्रकार से वहाँ पर जब मंत्री उस व्यक्ति को लेकर पहुँचते हैं, दफ्तर की हालत देखते हैं तो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वहाँ धूल ही धूल थी, कबाड़ भरा हुआ था। लेकिन वो युवक तन मन से लग करके उस स्थान की साफ सफाई करता है, गंदगी को दूर करता है और देखता है कि वहाँ एक कमरा है जिसमें बहुत कीमती सामान रखे हुए हैं, कबाड़ रखा हुआ है। तो अब वो देखिए क्या करता है। उस युवक ने उन कीमती उपहारों का कबाड़ निकालकर बाजार में बेच दिया। उससे उसे कई हजार रुपए मिले। उन रुपयों से उस युवक ने दफ्तर के लिए अच्छे फर्नीचर के साथ साथ
अन्य जरूरी सामान खरीदे। इस प्रकार से बच्चों वो युवक क्या करता है, वहाँ पर जो कीमती सामान थे, जो वहाँ पर कार्ड थे, उनको सबको बेच करके मार्केट में उसकी रसीद भी ले लेता है और वहाँ बेचने के बाद वो पूरे अपने दफ्तर को अच्छे अच्छे फर्नीचर लेता है, जो ज़रूरी सामान है वो भी ले करके सजाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। उसने अपनी मेहनत से कुछ ही दिनों में उस दफ्तर को शाही दफ्तर का रूप दे दिया। बचे पैसों को उसने सरकारी खजाने में जमा करा दिया। इस प्रकार से बच्चों वो बिल्कुल उस दफ्तर को शाही दफ्तर में तब्दील कर देता है, मतलब बहुत सुंदर उस दफ्तर को सजा देता है और जो पैसा बचता है उसको सरकारी खजाने में जमा कर देता है। तभी कुछ चुगलखोर मतलब जो चुगली करने वाले हों, जो शिकायत करने वाले हों, तभी कुछ चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपए लुटा रहा है। तो कुछ शिकायत करने वाले लोग राजा के पास जाते हैं और उसकी शिकायत करते हैं। एक दिन राजा गुस्साए हुए दफ्तर गए तो दफ्तर देखकर दंग रह गए। तो एक दिन राजा इस प्रकार से शिकायत सुनते सुनते एक दिन जाते हैं दफ्तर और देख करके दफ्तर को आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा ने उससे पूछा कि दफ्तर की सजावट तुमने किसके पैसे से किया है। उसने राजा को ऑफिस के कबाड़ की सारी कहानी बताई और यह भी बताया कि बचे हुए रुपयों को उसने सरकारी खजाने में जमा कर दिया है। इस प्रकार से बच्चों वो पूरी कहानी बताता है कि क्या क्या यहाँ पर कबाड़ था, कैसे उसको बेच करके ये सब मैंने सजाया है और जो पैसा मैं बचा हुआ था मैंने सरकारी खजाने में जमा कर दी। इस सारी कहानी वो समझाता है। राजा उस युवक से राजा उस युवक से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। इस प्रकार से बच्चों राजा बहुत खुश होता है और उसे अपने राज्य का वित्त मंत्री बना देता है। उसके वित्त मंत्री बनने से दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह ना तो बेईमानी करता था, ना ही किसी मंत्री को बेईमानी करने देता था। अब जो मंत्री उसके पास जाता वो राजा से उस युवक की कुछ ना कुछ शिकायत करता, जिससे वह राजा की नज़रों में गिर जाए। बच्चों वो युवक ना तो किसी भी प्रकार से बेईमानी करता था और ना ही किसी को करने देता था। इससे वहाँ के जो मंत्री हैं राज्य के, वो परेशान होते हैं और वो क्या करते हैं, फर्जी शिकायत, जो ज़रूरी नहीं है वो बातें भी जा करके राजा से करना, जिससे कि वो राजा की नज़रों में गिर जाए। इस प्रकार से वो लोग करने लगते हैं। आगे देखिए क्या होता है, राजा क्या करता है। एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालात में हों उसी हालात में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत लाया जाए। इस प्रकार से बच्चों राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि ऐसा करो कि हमारे सभी मंत्रियों को इस कमरे में एकत्रित करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे आदेश का पालन सही से होना चाहिए कि जो जिस हालत में हो उसी हालत में उठा करके यहाँ पर ले आना है इसको, जो भी हालात हो उसका। अगर वो सो रहा है तो सोते हुए पलंग सहित तो उठा कर लाओ, अगर वो चौपड़ खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, नशे में है, तो जिस हालत में है उसी हालत में उठा करके उसको ले आओ। देखिए आगे क्या होता है। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री लज्जित हुए। तो बच्चों इस प्रकार से राजा के आदेश का पालन होता है और 1 घंटे के अंदर ही एक कमरे में सभी 8 के 8 मंत्रियों को लाया जाता है। लेकिन देखते हैं कि उनमें से 7 मंत्री नशे में हैं, कोई जुआ खेल रहा है। लेकिन वहीं पर वित्त मंत्री को देखा जाता है कि वो एक चौकी पर बनियान पहने हुए दिए की रोशनी में कुछ कागज देख रहे हैं। यही सब देख करके जो भी मंत्री और थे वो बहुत लज्जित होते हैं, शर्मसार होते हैं। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? तो राजा पूछते हैं कि रात के 2 बज चुके हैं, आप किस कागज में परेशान हो रहे हैं, क्या बात है? तो देखिए वो क्या बताता। उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से
इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। तो बच्चों वो बोलता है कि हुजूर महाराज, दूर से जो राज्य का कर आता है, जो टैक्स आता है, उसमें 1 पैसा कम है, इसीलिए मैं बार बार देख रहा था कि कहीं मैंने गलत जोड़ा या कि वास्तव में पैसा ही कम है। इस प्रकार से वो बोलता है। तो देखिए राजा क्या करता है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और जाओ आराम करो। इस प्रकार से राजा बोलता है। तो देखिए वित्त मंत्री क्या कहता है। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। इस प्रकार से बच्चों देखिए वो युवक यहाँ पर छोटे से पद से, अगर देखा जाए चपरासी के पद से तरक्की करते हुए अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण वो प्रधानमंत्री का पद प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर इंसान वास्तव में जहाँ भी है, जिस भी कार्य, जो भी कार्य कर रहा है, अगर वो ईमानदारी के साथ करे तो ज़रूर वो सफल होगा। इसलिए बच्चों आपको भी छोटे छोटे जो वर्क दिए जाते हैं उसको ईमानदारी के साथ करें और कभी भी झूठ ना बोलें, और इससे देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे परिवर्तन आएगा और आप भी सफल होंगे। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।